तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अली खामनेई को जहन्नुम की या जन्नत की फैमिली ट्रिप मिल गई है, तो सपरिवार अपना वहां पर आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उम्मीद है कि 72 हूरों के साथ मजे कर रहे होंगे। क्या है? मेरी पकड़ देख। अली खामनेई थे बहुत शौकीन आदमी। उनके हरम में दुनिया के बहुत सारे देशों की बहुत सारी औरतें थी और उनकी औलादें आज अनाथ हो गई हैं पूरे विश्व में। देखो कुछ लखनऊ में भी हुई हैं। देखो इनको, इनकी छाती कैसे फट रही है। अब इन खाला को देखो, इनका गम देख के आपको लगेगा कि ये अली खामनेई की आखिरी मासूका थी। देखो, जिनकी नस्लों में गद्दारी है, जिनकी नस्लों में धोखेबाजी है, उन्होंने धोखे से मारा मेरे खामनेई को। खामनेई मेरा शेर था, शेर। ये जो हिंदुस्तान में अली खामनेई की मौत पर लोग छाती पीट रहे हैं, असल में ये अली खामनेई की मौत पर छाती नहीं पीट रहे हैं, ना ही इन्हें अली खामनेई की मौत का इतना सा भी गम है। इन्हें गम किस बात का है कि गाजा, फिलिस्तीन और हमास का जो बाप था, जिसके दम पर हमास, गाजा, फिलिस्तीन वापस से इजराइल की नाक में दम कर रहे थे, इजराइल में बमबारी कर रहे थे, इजरायली नागरिकों को बंधक बना रहे थे और एकदम उत्पात मचाए हुए थे इजराइल में। अब वो नहीं रहा। अब उससे क्या है? अब उसके न होने से इन्हें पता है कि इजराइल वापस से फिर से उनका इलाज करना शुरू करेगा और यहां फिर इनके पिछवाड़े में दर्द शुरू होगा। वहां पेले जाएंगे वो और यहां चिल्लाएंगे ये, टपा मालूम ना। आप सोच कर देखो, जिस आदमी ने अपने ही देश के 30,000 नागरिकों को मरवा दिया, प्रोटेस्टर्स को मरवा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो ईरानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे तेहरान में, जेनोसाइड करा दिया प्रॉपर। तब पूरे दुनिया का कोई भी मुसलमान इसके खिलाफ नहीं बोला। ईरान के लोग तड़पते रहे, ईरान के लोग चिल्लाते रहे कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, लेकिन पूरे दुनिया का कोई मुसलमान इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। क्या वो तुम्हारे भाई बहन नहीं थे? क्या वो तुम्हारे कौम के लोग नहीं थे? उनका दर्द तुम्हें क्यों नहीं महसूस हुआ? आज तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है अली खामनेई के मरने का। तो कुल मिला के मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जिन जिन कटे छटे जिहादियों को ये लगता है कि आबादी बढ़ने से ताकत बढ़ जाती है और आबादी बढ़ाकर हम एक दिन इस पूरी दुनिया पर राज करेंगे, वो एक बार इजराइल की तरफ नजर घुमा लो। कितना बड़ा इजराइल है, कितने यहूदी हैं पूरी दुनिया में, और क्या हाल किया उन्होंने गाजा का, और क्या हाल कर रहे हैं वो ईरान का। दो इस्लामिक देशों को उन्होंने खाक कर दिया। ठीक है, गाजा कब्रिस्तान बन चुका है, ईरान भी उसी रास्ते पर है। चंद दिनों की बात है, अपने आप वहीं पहुंच जाएगा जहां गाजा है। और याद रखना, जो हिंदुस्तान के कटे छटे पंचर छाप जिहादियों को लग रहा है कि सुअरों की तरह बच्चे पैदा करके आबादी बढ़ा के हिंदुओं की आपसी फूट का फायदा उठा के, यहाँ के दोगले नेताओं की वोट बैंक की राजनीति का फायदा उठा के तुम यहाँ पर गजवाए हिंद कर लोगे, तो याद रखना यहाँ पर इस देश में हम जैसे कट्टर सनातनी भी हैं और ये हिंदुओं का देश है, हिंदू शेरों की कौम है। जिस दिन ये जागेंगे ना, जिस दिन ये रोजी रोटी बहनचारे भाईचारे से ऊपर उठ के अपने आने वाले कल की तरफ देखेंगे, अपने बच्चों के भविष्य की तरफ, हिंदुत्व के भविष्य की तरफ देखेंगे, उसी दिन इस देश में तुम्हारा सफाया हो जाएगा, याद रखना। और वो दिन बहुत जल्द आने वाला है। या तो तुम घर वापसी करोगे, या तो खामनेई अब मरी गया है, कोई नया बाप ढूंढ लो जो तुम्हें गोद ले सके। राम राम।